नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक जारी है। करीब 3 घंटों से यह बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं। करीब 3 घंटों से यह बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भी इस मीटिंग में शामिल हैं। तो पीएम मोदी के आवास पर यह बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। पीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक जारी है। सीएम भूपेंद्र पटेल भी इस बैठक में मौजूद हैं। पीएम मोदी के आवास पर यह बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। पीयूष, क्या अपडेट है इस मीटिंग को लेकर? करीब 3 घंटे से मीटिंग चल रही है। बिल्कुल 3 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है और अभी तक ये मीटिंग कंटिन्यू चल रही है। मीटिंग के भीतर इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल मौजूद हैं और लगातार मंत्रणा चल रही है गुजरात में। चूंकि अब कुछ ही वक्त बाकी है, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद चुनावी बिगुल जो बच चुका है वो पूरी तरह से मैदान सज जाएगा। लेकिन उसके पहले जिस तरह से गुजरात की जो स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से वहाँ कार्यक्रम लग रहे हैं, लगातार गुजरात गौरव यात्रा चल रही है, कई सारे केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, कई सारे सांसदों की ड्यूटी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगाई गई है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की क्या प्लानिंग होगी, किस तरह से विपक्ष को वो बैक फुट पे रख पाएगी इस पूरे चुनाव में, इन सभी चीजों को लेकर मंत्रणा चल रही है और निश्चित तौर पर ये मंत्रणा लंबी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रवीश, पीयूष, आज ये माना जा रहा था कि गुजरात के जो इलेक्शन है उनका भी ऐलान हो जाएगा डेट्स का, लेकिन सिर्फ हिमाचल की डेट का अनाउंसमेंट हुआ। ऐसे में क्या बीजेपी को थोड़ा अतिरिक्त समय मिल गया है रणनीति पर काम करने के लिए? बिल्कुल माना जा सकता है कि बीजेपी को थोड़ा वक्त जरूर मिल गया है रणनीति पे काम करने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति 6 महीने पहले ही बना चुकी है। उसे किस तरह से इस पूरे चुनाव में मैदान में उतरना है और किस तरह से उसे काम करना है, और इसी लिहाज से एक के बाद एक बैक टू बैक कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो शुरुआत में जब गुजरात के चुनाव की बात हो रही थी तब सबसे पहले JP नड्डा का दौरा होता है, उसके पहले प्रधानमंत्री का दौरा मई से ही लगातार शुरू हो जाता है। अलग अलग जगह पर दौरा रहा, चाहे सौराष्ट्र की बात करूं, मध्य गुजरात की बात करूं या फिर दूसरे इलाकों की गुजरात की बात करूं, उन सभी इलाकों में लगातार दौरा रहा। अगर मैं बात करूं आदिवासी क्षेत्रों की तो वहां पर भी लगातार देश भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की कवायद नजर आती रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गुजरात को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो व्यापक प्लान था वो भारतीय जनता पार्टी ने एग्जीक्यूट कर दिया। उस प्लान को किस तरह से आगे ले चलना है, इन्हीं सब बातों को लेकर मंत्रणा की जा रही होगी। पीयूष, अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात गए थे। तो कह सकते हैं कि बिगुल तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बजा दिया है इस चुनाव का। आपको क्या लग रहा है रणनीति जो बनने वाली है उसमें मेन ऑपोजिशन कौन होने वाला है बीजेपी का? क्या कांग्रेस से उनकी टक्कर होगी या वो सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी एक थ्रेट हो सकती है इस बार के गुजरात इलेक्शंस में? देखिए, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो भी ऑफ द रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि वो अपोजिशन में किसी को मानते हैं तो बहरहाल गुजरात में वो कांग्रेस को मानते हैं कि कांग्रेस एक विपक्ष की बेहतर भूमिका में है वहां पर और कांग्रेस से ही सीधे टक्कर होगी। अभी आम आदमी पार्टी को कहीं भी गिनती में नहीं रख रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सतर्क जरूर है आम आदमी पार्टी से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो विपक्ष के तौर पर या किसी दूसरे को मान रही है और कोई दूसरा वहां पर बाजी मार ले जाए। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 3 स्तरीय जो चीजें चल रही हैं उन पर विचार कर रही है और जाहिर सी बात है अपनी जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने तय की थी उसमें कुछ बदलाव भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है।
पीयूष, हम देखते हैं कि गुजरात की जब बात आती है सबसे बड़ा चेहरा होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे सीएम आनंदीबेन पटेल हो, विजय रूपाणी हो या फिर भूपेंद्र भाई पटेल हो। आपको लग रहा है इस चुनाव में भी, बेशक गुजरात का चुनाव, लेकिन इस चुनाव में भी मोदी अम्ब्रेला के नीचे ही ये भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ेगी कि सबसे बड़ी छवि उन्हीं की है, और अगर जनता को वोट करना है तो मोदी के नाम पर वोट करे, सीएम चाहे कोई भी हो? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि साल 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी प्रदेश में चुनाव लड़ा है उस प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा है, बशर्ते मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो। तो कुल मिलाकर ये चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। और जिस तरह से ये बैठक चल रही है और प्रधानमंत्री के आवास पर ये बैठक चल रही है, निश्चित तौर पर गुजरात के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता कितनी है ये साफ दिखाई पड़ता है। और इसमें अमित शाह भी मौजूद है, तो सारे जो गुजरात के दोनों धुरंधर नेता यानी कि अमित शाह हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, भूपेंद्र भाई पटेल हो गए, सारे बड़े नेता एक जगह पर आ गए हैं। आपका राजनीतिक जो पत्रकारिता का अनुभव है पीयूष, वो क्या कहता है? क्या एक बार फिर से केक वॉक होने वाला है? क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव था वो काफी नजदीकी चुनाव गया था, कांग्रेस ने काफी अच्छी टक्कर दी थी। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें हार्दिक पटेल की, तो वो भी बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। ऑपोजिशन की तरफ से इतनी बड़ी चुनौती नजर नहीं आ रही है इस बार बीजेपी के लिए। देखिए, चुनौती कभी कभी होता है कि रविश नजर नहीं आती है, लेकिन चुनौती बड़ी होती है। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी जिस तरह से गुजरात में का रुख किए हुए है, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोटों में भी सेंध लग सकती है। क्योंकि उससे सबसे बड़ी दिक्कत है युवा वर्ग के जो मतदाता हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जब भी होश संभाला उसके बाद से जो इस पार्टी का शासन देखा वो भारतीय जनता पार्टी थी। तो निश्चित तौर पर जो 18 से 27 साल के युवा हैं, उनके अगर उनका मैं जिक्र करूं तो वो सबसे अधिक गुजरात में वोटर के तौर पर हैं। तो निश्चित तौर पर उन्हें किस तरह से पार्टी समझा पाएगी, किस तरह से अपने पाले में रख पाएगी, ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उन सभी चुनौतियों को देख रहे होंगे और उन चुनौतियों से कैसे निपटना है ये भी तय कर रहे होंगे।